यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। आगरा में पिछले 24 से लेकर 36 घंटों के बीच हुई हल्की बूंदाबांदी और फुहारों के बीच मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश के बाद मौसम ने करवट बदली और ठिठुरन बढ़ गई। सुबह घना कोहरा छाया। यहां एयर क्वालिटी 148 पहुंच गया है। फिरोजाबाद गांव के शेखुपुरा में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि गांव के आसपास खुलेआम बिक रही शराब। त्योहार पर अवैध रूप से बिक रही शराब के तस्कर और भी एक्टिव हो जाते हैं। मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करता हुआ युवक कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला दन्नाहार थाना क्षेत्र के बखत गांव का है। मथुरा में आज जिला कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई होगी। जिला जज साधना रानी ठाकुर इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। वकील रंजना अग्निहोत्री समेत कई और लोगों ने जिला जज की अदालत में अपील की। अलीगढ़ में थाना लोधा क्षेत्र के गांव मूसेपुर में 35 साल के पशुओं के डॉक्टर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। डॉक्टर की हत्या की सूचना मिलते ही एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। एटा के अलीगंज थाना इलाके में गांव झकरई में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों का पीछा करते वक्त युवक को बदमाशों ने सर में डंडा मारते, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस एसपी ने थाना सादाबाद का औचक निरीक्षण किया। लंबित अभियोगों के अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए। थाने के नए टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। कासगंज पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस गैंग ने कई लोगों से सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की थी। गिरोह के 2 सदस्य अब भी फरार हैं। प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदार की इमारत पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चला दिया। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के घर से कुछ ही दूरी पर यह 3 मंजिला इमारत 2500 वर्ग मीटर जमीन पर बनवाई गई थी। फतेहपुर के असोथर थाने में चिशने गांव में हुई 2 बहनों की संदिग्ध मौत की गुत्थी और उलझ गई। परिजन शुरू से ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। वहीं अब एसपी प्रशांत कुमार के बयान ने अब पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। कौशाम्बी के किसान लगातार खेतों में ही पराली जला रहे हैं। कौशाम्बी जिले में 24 किसानों को सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कृषि विभाग एवं तहसील प्रशासन ने पकड़ा है। वहीं किसानों से 72,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। प्रतापगढ़ के वीरशाह भोजपुर गांव में तीर धनुष के खेल के दौरान गोली लगी और इस दरमियान खेल में अवैध पिस्टल से फायरिंग से एक युवक की हालत गंभीर है। उसे गोली लगी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल से प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई। टॉप 10 अपराधी जोत सिंह D11 गैंग का लीडर है। जिलाधिकारी के आदेश से 99 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। बलिया में शराब के नशे में एक शख्स की जान चली गई। गाली गलौज से शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद से शराबियों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद से चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। मऊ के थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नगरी पार मोड़ से 40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बताऊं कि शेखुपुर चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के मौके पर हवन में पूजा पाठ का भी आयोजन किया गया। मौके पर शेखुपुर विधायक धर्मेंद्र शाह की एसएसपी संकल्प शर्मा मौजूद रहे। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर बरेली में अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ ने बरेली वासियों से अपील की है, दिल्ली से आने वाले सभी लोग करवाएं कोरोना की जांच। पीलीभीत में डाका गांव से सटे खारजा नहर किनारे सड़क पर बाघिन की चहलकदमी के साथ साथ भालू ने दस्तक दी। बाघिन के वीडियो को किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। शाहजहांपुर में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हत्या आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
बस्ती में मालवीय रोड के ब्राह्मण महासभा कार्यालय के बिल्कुल बगल में अनाथालय में करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने। कहा गया है कि तहसील के अभिलेखों में दर्ज अध्यानंद अनाथालय के नाम पर 13 बिस्वा जमीन का सालों से दुरुपयोग किया जा रहा है। संत कबीरनगर में होचरी के सैकड़ों कारोबारियों ने जीएम कार्यालय पर धरना दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने लोकल से माल न लेकर लुधियाना के कारोबारियों को टेंडर दिया। स्थानीय होचरी उद्योग करने वालों से बेसिक शिक्षा विभाग स्वेटर नहीं ले रहा। धरना देकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। सिद्धार्थनगर में मनरेगा के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया। इटावा तहसील के खड़सारी गांव में इजहार नाम के शख्स का आरोप है कि अपने खर्चे से तालाब का निर्माण करवाया, लेकिन ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक ने मिलीभगत करके मनरेगा के तहत किया गया काम दिखाकर 1,50,000 रुपए भुगतान करवा लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छोटे बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर राम भवन को गिरफ्तार किया। वहीं एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद से इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हमीरपुर में सुबह सुबह धुंध की चादर दिखी। यातायात पर भी धुंध का असर देखने को मिला। सड़क पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलती हुई नजर आई। बहराइच के निजी कार्यक्रम में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिवपाल ने कहा, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, लेकिन शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करवा रही है। बलरामपुर में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। करीब 1 महीने से हड़ताल पर हैं अधिवक्ता। नवीन न्यायालय भवन में बैठने की जगह न मिलने से अधिवक्ता आक्रोशित हैं। अधिवक्ताओं ने पत्राचार कर हाईकोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गोंडा के पुलिस ने किसानों को जागरूक करने की मुहिम चला रखी है। किसान अपने धान की पराली न जलाएं, बल्कि उनको कंपोस्ट खाद में बदलें। इसके लिए गोंडा के हर थाने पर पुलिस बल टीम बनाकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहा है। श्रावस्ती के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। युवक खेत में गेहूं की बुआई करने के लिए गया था। खेत से वापस न आने पर परिजन युवक की तलाश कर रहे थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना कथरा मफी के कठोला गांव की है। अंबेडकर नगर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा, उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। बेटियां आत्महत्या करना पसंद कर रही हैं क्योंकि उनको सरकार पर भरोसा नहीं है। कहा, आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमेठी में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 65 ग्राम अवैध स्मैक के साथ शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। और बाराबंकी जिले में धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान न खरीदने को लेकर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों किसान एकजुट हुए। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि प्रति क्विंटल पीछे किसानों से 300 रुपए लिए जा रहे हैं। अयोध्या में मशहूर मोहन स्वीट्स की दुकान में भीषण आग लगे। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सुल्तानपुर बल्दिराय पुलिस ने नशीला पदार्थ सहित युवक को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पशु आहार की दुकान पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने किया बरामद 1100 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ 21,000 नकद भी बरामद। देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर फायरिंग होगी। वो एक जुलूस में शामिल होने जा रहे थे। इस फायरिंग में विधायक बाल बचे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास होटल कैलाश के मालिक संजय प्रताप मल्ल की लाश को गुलहरिया के जेमिनी अपार्टमेंट फ्लैट में मिली। 2 दिन से उनके घर से बाहर ना निकलने पर सोसाइटी के लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो कुंडी के सहारे लटकता उनका शव मिला।
इन्वेस्टमेंट के नाम पर फर्जी तरीके से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कुशीनगर पुलिस ने किया है। पुलिस कहते चढ़े गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि ये कई राज्यों में नेटवर्क बनाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट कराकर पैसे हड़पने का काम करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने कई सामान बरामद किए। और महराजगंज जिले के नौतनवा तहसील के तेजतर्रार एसडीएम प्रमोद कुमार पूरे जिले में अपने बेहतरीन कामों के लिए छाए हुए हैं। बीते दिन एसडीएम ने जुआ खेल रहे जुआरियों के घर पर भेष बदलकर छापा मारकर जुआ खेल रहे जुआरियों को सबक सिखाया। जालौन में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कोच कोतवाली इलाके के ग्राम चांदनी का मामला। झांसी के सनराइज स्कूल के पास कार और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। थाना नवाबाद क्षेत्र के कानपुर रोड का मामला। ललितपुर कोतवाली लाल बेहट इलाके में पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की 2 साल की बच्ची भी है। दंपति ने खुदकुशी क्योंकि इसका अभी तक खुलासा हो नहीं पाया है, लेकिन गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लवकुश कुशवाहा एवं उनकी पत्नी सीमा कुशवाहा ने खुदकुशी की है। औरैया में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में 5 कोरोना संक्रमित मिले। 17 मरीजों ने बीमारी से जंग जीती। अब तक 3073 संक्रमित सामने आ चुके हैं। 38 लोगों की जांच आ चुकी है। जिले में अब एक्टिव केस 219 है। इटावा में धान खरीद को लेकर किसानों को हो रही परेशानी के चलते भरथना विधायक सावित्री गठेरिया ने भरथना मंडी में जाकर सरकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। सरकारी रेट से कम में धान बिकने को लेकर फोन पर एसडीएम भरथना से नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने को कहा। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र में एक युवक का तमंचे से फायर करने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने अपने मित्र से तमंचे से फायर करने का वीडियो बनवाया था। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कन्नौज जिले के थानों और प्रशासनिक विभागों में बनाई गई महिला हेल्प डेस्क को आईजीआरएस प्रणाली से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि महिला हेल्प डेस्क में आने वाली शिकायतें अभी रजिस्टर तक सीमित रहती हैं, लेकिन अब इन शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। छठ पूजा की तैयारी वाराणसी में जोरों पर है। गंगा और वरना के साथ ही तालाबों पर सफाई के साथ ही स्थान छेदने का भी दौर इसी के साथ शुरू हो गया है। साफ सफाई संग बाजार में छठ की रौनक देखने को मिली। कानपुर में अपनी कोख भरने के लिए दूसरे की कोख उजाड़ने का मामला सामने आया। पुलिस ने बच्चे के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। निसंतान होने के कारण बच्चे की हत्या कर कलेजा निकालकर लाने के लिए दोनों को सुपारी दी गई थी। हरदोई में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों में आपस में लाठी डंडों से कई लोग घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पचदेवरा थाना क्षेत्र के जलपरा गांव की घटना। लखीमपुर खीरी में भाई दूज के मौके पर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गन्ने से भरी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मारी। वहीं पर 2 बच्चे और चालक बाल बचे। ग्राम साहनियापुर चौराहे के पास यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में फिजिकली उपस्थित रहेंगे। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक के सरकारी नंबर से धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में अवैध कारतूस के साथ पुलिस ने नटवर लाल के गिरोह को पकड़ा है। नंबर हैक करके फर्जी तरीके से ये दूसरों को फोन करता था। सीतापुर में एक युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। युवक शराब के नशे में धुत था। परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उन्नाव संपूर्ण समाधान दिवस पर आईजी लक्ष्मी सिंह औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पूर्व समाधान दिवसों में दिए गए प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की जांच और पुलिस विभाग को राजस्व विभाग का पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए। गन्ना समिति कार्यालय में सुपरवाइजर के साथ किसानों ने मारपीट की। गन्ना इंडेंट बनवाने को लेकर सुपरवाइजर और किसानों के बीच नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। बड़ौत शहर की बड़ौली रोड पर गन्ना समिति के कार्यालय का मामला। बुलंदशहर में छात्रा के सुसाइड केस में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने थाना अनूप शहर सीओ अतुल चौबे और थाना प्रभारी को भी हटा दिया है। दूसरी ओर थाना जहांगीराबाद में रेप पीड़िता के आरोपियों के परिजनों के दबाव बनाए जाने पर हटाए गए थाना प्रभारी विवेक शर्मा भी। और नोएडा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सभी इंस्टीट्यूशनल्स को एडवाइजरी जारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। हापुड़ में पति पत्नी के बीच में जमकर मारपीट हो गई। पति के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी पत्नी। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ कोतवाली के पुराने कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर का मामला।
मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक खंडहर मकान में पुलिस ने छापा मारकर 17 जुआरी पकड़े। जुआरियों के कब्जे से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। 17 जुआरियों में एक पूर्व पार्षद भी शामिल। जौनपुर के केराकत कोतवाली इलाके के शाहबुद्दीनपुर गांव निवासी सेना के जवान अवनीश कुमार यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो प्रयागराज से बाइक द्वारा घर जा रहे थे। इसी दौरान जौनपुर रायबरेली हाईवे के किनारे खड़ी ट्रेलर्स में बाइक भिड़ गई और उनकी मौत हो गई। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने छठ पूजा पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार छठ पूजा पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। डीएम का कहना है कि छठ पर्व पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अनिवार्यता होगी। सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम के लिए एडीएम सिटी से अनुमति लेनी होगी। 21 नवंबर को मिर्जापुर में प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी के दौरे को देखते हुए सीएम के दौरे से पहले मिर्जापुर में अधिकारियों ने बैठक की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जायजा लिया। सोनभद्र पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। चोपना थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर तेल गुड़वा मोड़ के पास एक ट्रक से 6 कुंटल 10 किलो गांजा बरामद किया। अमरोहा में झोला छाप डॉक्टर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। क्लिनिक छोड़कर मौके से कई डॉक्टर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई कर सील किया। बिजनौर के गाजियाबाद में छठ पर्व को लेकर नियम जारी। अब लेनी होगी परमिशन। छठ पर्व अगर मनाना है। बिजनौर के जमालदीपुर इलाके में ओम प्रकाश नाम के युवक के दो दोस्तों ने मिलकर सोनू नाम के युवक पर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी।